ब्रह्म राक्षस है, शाकिनी डाकिनी और प्रेत बाधा है। मनोकामना पूर्ण हुई हम लोगों की। हमारा जवान भी तीसरी अमावस्या है, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छा है। आज हम उज्जैन से भारत की पवित्र एवं दिव्य स्थली पंडोखर धाम जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पंडोखर धाम के शक्ति केंद्र हाथीमान महाराज की पूरी जानकारी आपके सामने देंगे एवं उनके दिव्य दर्शन करवाएंगे। 7 घंटे से लगातार मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे नींद के झोंके आने लगे थे और अभी हम लोग चाय पीने जा रहे हैं, शेख इब्राहिम और मैं। घंटे के लंबे सफ़र के बाद में आखिरकार हम पंडोखर धाम पहुंच गए। अभी हम लोग हाथीमान महाराज के मंदिर जा रहे हैं, जो कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, मंदिर भी यहाँ से भी दिख रहा है। धीरे धीरे अंधेरा होता चला जा रहा है। अमावस की इस काली रात ने पूरे रास्ते को अंधेरे में डुबो दिया है और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। गूगल मैप भी अपना रास्ता नहीं बता पा रहा है और ये भटकती हुई आत्माएं रास्ते घुमाती जा रही हैं। लेकिन जिनके सिर पे हाथीमान महाराज का हाथ हो, उन्हें कोई भटका नहीं सकता। वराहा धाम आ गए हैं हम लोग। अभी 8 बजी है। हम आ गए हैं भारत के प्रसिद्ध हाथीमान महाराज जी के मंदिर। ये चमत्कारिक मंदिर है और इनकी जानकारी देंगे यहाँ के पुरोहित जी, श्याम जी पुरोहित। जय श्री राम, जय हाथीमान जी महाराज भक्तों। तो आप देख सकते हैं, ये हाथीमान महाराज जी का चमत्कारिक मंदिर है। ये बहुत पौराणिक मंदिर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ऐसे बहुत से देखे होंगे, गुरु शरण शर्मा ये पंडोखर में धाम लगाते हैं। इनकी जो पर्ची होती है, ये दुनिया में कोई काट नहीं सकता। ये हाथीमान महाराज जी सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ पे अगर आप एक नारियल बांध दोगे महाराज से अर्जी लगा के, तो वो 100% नहीं 1000% पूर्ण होगी। तो भक्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये महाराज क्या है, इनकी क्या मतलब सिद्धि है। तो ये हाथीमान महाराज ने बंद कर लो। बोल रहे यहाँ हाथीमान महाराज जी का मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे अगर जैसे भक्तों हम कोई भी नारियल बांध देते हैं तो अपनी मनोकामना पूर्ण होती। और महाराज पौराणिक कथा से आए हुए हैं। जैसे इनने हाथी पर बैठकर, ये महाराजाओं के महाराजा हैं, राजा धीराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान जी महाराज हैं। इनकी लीला परम्पार है। जैसे कि भक्तों हम देख सकते हैं, अगर इनके पौराणिक कथा में जाया जाए, इनकी पहले की देखा जाए, जो भविष्य से चलता आ रहा है, इनने महाराज ने हाथी पर बैठ के समाधि ली थी। इनकी ये वो छोटे भाई श्री परीत महाराज जी हैं। इनकी कृपा अपरंपार है महाराज। और इनका एक मंत्र, शक्तिशाली मंत्र है, श्री हाथीमान महाराज देवताभ्यो नमो नमः। अगर इस मंत्र का अपन भक्तों जाप करते हैं तो सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अभी कुछ देर बाद हम आपको दर्शन कराएंगे, संध्या आरती दर्शन कराएंगे श्री हाथीमान जी महाराज के। जय श्री राम, जय हाथीमान महाराज भक्तों। आप देख सकते हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीमान जी महाराज की संध्या आरती शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चमत्कारिक आरती हो रही है महाराज की। और भक्तों, महाराज बहुत चमत्कारिक। जय श्री राम, जय हाथीमान महाराज। आगे आरती में बने रहे। ये परम पूजपा सदगुरुदेव भगवान श्री समाधि वाले महाराज का
प्राचीन मंदिर जिसको हम एक गुफा के रूप में जानते हैं, इसकी कल्पना बहुत निराली है। ये हनुमंत भगवान हनुमान जी महाराज श्री हनुमंत देवताभ्यो नमः सरकार, श्री हाथीवान सरकार, पूज्य गुरुदेव पंडित गुरु शरण शर्मा जी, उनकी भी कृपा निराली है। जो है सब महाराज का दिया हुआ है। ये भक्तों आप देख सकते हैं क्या है ये है चमरा, इसको कहते हैं हम अपनी भाषा में चमरा। और ये इससे महाराज को हवा की जाती है। इसका क्या, अभी जैसे हम बात करें इसकी, तो ये शुद्ध चमरा, जैसे कि चमरा ही बोला जाता है, चमड़े का बना हुआ होता है। इससे जैसे अगर भक्तों अपन हवा करते हैं महाराज को, तो क्या है उनकी कृपा निराली तो है, तो वो ज़्यादा कृपा बरसाते हैं। अभी हम जान रहे थे श्री हाथीवान महाराज जी की पौराणिक स्थिति के लिए भी। वो जब महाराजा हैं तो ये भी राजा हैं। ये उनके छोटे भाई हैं। इनकी क्या है, ये सबसे गुस्सैल है। जैसे अपन कोई भी गलती करते हैं तो महाराज अपन को माफ़ कर देते हैं एक समय के लिए। आपने इनके दरबार में गलती कर दी तो आप मतलब बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन नहीं। तो आज हम दर्शन कराना चाहते हैं एक भक्त से जो महाराज के दर्शन करने आए हुए। अब देखते हैं वो कहाँ से आए। महाराष्ट्र से आया हूँ। क्या नाम है आपका? अजय सावंत। से लेकर आए हो आप महाराज के दरबार में? मुझे ब्रह्म राक्षस है, शाकिनी डाकिनी और प्रेत बाधा है। ब्रह्म राक्षस और डाकिनी शिकिनी, उनका कोई इफेक्ट नहीं यहाँ पे जान रहा है। एकदम अच्छी तरह से, यानी पूरा बंधा हुआ शरीर रहता है मेरा, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद मेरे को बहुत अच्छा सा फील होता है। और ये उमापत महादेव का शिवलिंग स्थापित ये यहीं से निकला हुआ है, अंदर जमीन से इतना ही सा निकला हुआ। इसकी दूसरी स्थापना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उमापत महादेव भगवान स्वप्न में आए थे किसी शख्स के, जिनको हम कह सकते हैं महंत श्री हरसेवक शर्मा, जो गुरु शरण जी के चाचा श्री हैं। और महाराज स्वप्न में आए थे उमापत महादेव कि जो हमारी शिवलिंग निकली हुई है उसको आप स्थापना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उसकी एक मट्टी इधर उधर हुई तो ये पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। संसार की क्या कहें, पूरा बरहा धाम नष्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, और महाराज की कृपा निराली है, उनको ऐसे भी लोग पूजते हैं। गुरमुरद मुख चंद्रमा सेवक ने चकोर अष्टपैर निर्कत रहो श्री गुरु चरणन की ओर। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापत महादेव की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की, अयोध्या राम लला की, भरत के भाई की, जनक के जमाई की, बाल गोपालों की, हाथीवान महाराज की, पंडोखर सरकार की, प्रेतराज सरकार की, समाधि वाले महाराज की, सिद्ध बाबा महाराज की, हिमटा वाले महाराज की, स्थान देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, संध्या आरती की। यहाँ के व्यवस्थापक लालजी पांडे से, ये देखो इनकी मतलब कि क्या मान्यता रहती है यहाँ मंदिर के परिवार से। देखो यहाँ की व्यवस्था सारी संचालन अच्छी तरह से चल रही है। व्यवस्था ये है कि भंडारा की और व्यवस्था ये सभी लोगों की अच्छी से अच्छी व्यवस्था चल रही है। खाने पीने की, ठहरने की कोई दिक्कत नहीं है। आप कितने सालों से? हम 1 साल से हैं। और हमारे जो व्यवस्थापक में है वो हमारे दादाजी हैं। मेन व्यवस्थापक मेरे दादाजी हैं। मैं तो सिर्फ खाना बनाने का काम करता हूँ। हाँ, व्यवस्था सारी लगाना ये दादाजी का काम है। हम आपको दादाजी से मिलवाते हैं। हम का है आज सेवा पानी में लग रहे हैं महाराज के पास। यहाँ पर क्या क्या काम संभाल? पूरा मंदिर का पूरा काम संभालते हैं। हाँ, 4 साल हो गए। आपको हाथीमान जी महाराज का अच्छा आशीर्वाद मिला है? हाँ, भरपूर आशीर्वाद है। हाथीमान महाराज जी के दर्शन हो गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं दरबार की ओर, यानी कि पंडोखर दरबार में हम लोग जा रहे हैं। जय जय हनुमान बलवान।
है।